अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, असेंडिंग माने कहते हैं ऊपर जाने को। एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर अ पैकेज इज़ ड्रॉप्ड। हेलीकॉप्टर में से पैकेज ड्रॉप्ड होता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। उस पैकेज को ज़मीन तक आने में कितनी देर लगेगी, हमें टाइम निकालना है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, लेट सपोज़ ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस है 80 मीटर। ग्राउंड से ऊपर तक का डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, लेट से हम कहते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। जब हेलीकॉप्टर ने एक पैकेज ड्रॉप किया, ये पैकेज है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बनाया है क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर ही पैकेज होगा। जहाँ पे हेलीकॉप्टर होगा उसी में तो पैकेज होगा। तो जब पैकेज ड्रॉप किया गया तो इनर्शिया की वजह से पैकेट ऊपर की तरफ गया। स्टूडेंट्स, ये याद रखें, जब किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो एकदम से नीचे नहीं आती, वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर वो नीचे आती है। तो ये एक पैकेज है, इसको जब नीचे की तरफ फेंका गया तो इनर्शिया की वजह से ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आना शुरू हुआ ज़मीन तक, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लगा? हमने इस डायग्राम को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये पार्ट है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मालूम करना है। ए से लेके बी तक का टाइम मालूम करना है, फिर बी से लेके सी तक का टाइम मालूम करना है, और फिर सी से लेके डी तक का टाइम मालूम करना है। इस तरह हम पूरा ए से लेके डी तक का टाइम मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये हेलीकॉप्टर यहाँ था तो इसके अंदर पैकेज भी था। हेलीकॉप्टर की स्पीड थी 12 मीटर पर सेकंड, तो पैकेज की भी स्पीड कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। जब फिर पैकेज ऊपर गया होगा, अभी आपको बताया है कि पैकेज नीचे नहीं आएगा एकदम से, पहले ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इस ऊपर जाके ये रुकेगा, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। फिर ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसका डेटा बनाते हैं। स्टूडेंट, डेटा में सबसे पहले आएगा VI, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो आएगा वो आएगा G की वैल्यू। स्टूडेंट्स, G की वैल्यू क्या है? 9.8, सही है। G की वैल्यू 9.8 है। और अभी हम टाइम मालूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स A से लेके पॉइंट B तक का, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर टाइम। टाइम कहाँ से कहाँ तक का? A to B। A to B मालूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सही है। जब A to B मालूम करेंगे तो ग्रेविटी नेगेटिव में आएगी, ये आपने नेगेटिव ले लिया। ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। हमने VF को ले लिया, VF इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम टाइम मालूम करते हैं। तो टाइम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, VF इज़ इक्वल्स टू VI प्लस AT। T कौन सा वाला? T A से लेके B तक वाला। और T को अगर अलग करें तो इसका नया इक्वेशन बनेगी T इज़ इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन G, और T के साथ लिखेंगे हम A to B, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब VF की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। VF की जगह आएगा 0, VI की जगह क्या आएगा? VI की जगह आएगा 12, और G की जगह क्या आएगा? G की जगह आएगा माइनस 9.8, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो 0 माइनस 12 क्या होता है? 0 माइनस 12 माइनस 12 होता है, और नीचे माइनस 9.8 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 को 9.8 से अगर हम डिवाइड करें
12 डिवाइडेड बाय 9.8, द आंसर इज़ 1.22। तो टाइम ए से लेके बी तक का जो आया है वो आया है 1.22 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मालूम करेंगे टाइम बी से लेके सी तक का। स्टूडेंट्स एक बात गौर से याद रखें, जितना टाइम इस पैकेज को ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम इस पैकेज को नीचे आने में ही लगेगा। तो इसका मतलब जितना टाइम ए से बी तक कंज्यूम होगा उतना ही टाइम बी से सी तक कंज्यूम होगा। तो टाइम बी टू सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता है कि टाइम बी टू सी बराबर है 1.22 सेकंड्स के, क्योंकि ए टू बी कितने था 1.22 था, बी टू सी भी कितना होगा 1.22 होगा। तो देयरफॉर टाइम ए टू बी इज़ इक्वल्स टू टाइम बी टू सी, और दोनों टाइम बराबर हैं 1.22 सेकंड्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मालूम कर लिया, टाइम ए टू बी भी मालूम हो गया, बी टू सी भी मालूम हो गया। अब टाइम मालूम करना है सी टू डी। जब सी टू डी टाइम मालूम होगा तो मोशन होगी डाउनवर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी स्टूडेंट, सी से डी। और हम मालूम क्या कर रहे हैं, टाइम मालूम कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक का, सी से डी तक का हम टाइम मालूम कर रहे हैं। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ होगी पॉजिटिव में 9.8। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट सी से, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी 12। वो इस तरह, इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी 12 थी, जब ये ऊपर जाएगा वेलोसिटी 0 होगी, जब ये नीचे आएगा और इसके सामने आएगा तो जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 12 थी, जब सेम पॉइंट पे ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 12 होगी। तो इसको लेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। टाइम आ गया सी टू डी तक का मालूम करना है, जी की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी आ गई 80 मीटर। तो हाइट भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, हाइट इज़ इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मोशन की। तो बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स, h इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह आएगा 80, वी आई की जगह 12, t की जगह कुछ भी नहीं, t की जगह t एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। g की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, g की जगह आएगा 9.8 और t स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, 80 एज इट इज़, 12t एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 को इससे काटें तो इसका आंसर आएगा 4.9 t स्क्वायर। 80 यहाँ पे अकेला है, 80 का साइन है यहाँ प्लस, वहाँ जाके 80 माइनस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 80 की जगह आ जाएगा 0, वहाँ जाके हो गया 4.9 t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 80, और इसको सही करके लिख लें सीधा करके, 4.9 t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 80 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगी या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन तो सर मुश्किल हो जाएगी, फैक्टराइज करना है इसको क्योंकि पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो बेहतर यही है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो यहाँ लिख लें बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स ये a b c क्या होते हैं आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। हेयर
ए इज़ इक्वल्स टू, ए जो होता है टी स्क्वायर वाली टर्म, ए टी स्क्वायर वाला कोफिशेंट होता है, बी जो होता है टी वाला कोफिशेंट होता है, और सी जो होता है कांस्टेंट होता है जो कि अकेला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस बी, बी की जगह 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन 2a। सबसे पहले हम अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करते हैं। -12 एज इट इज़ लिखा रहेगा, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस माइनस ये प्लस, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आंसर आएगा करके देखते हैं स्टूडेंट्स। 80 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आंसर आया 1568। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 80, इसका आंसर आया 1568। 1568 और 1568 को 144 से अगर प्लस करें, यह आ गया 1712। अंडर रूट के अंदर है, -12 बाहर है, प्लस माइनस अपॉन 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यह आएगा 9.8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1712 का हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो 1712 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो यह आएगा 41.37। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आ गया 41.37। बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है -12 प्लस माइनस अपॉन 9.8। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो इसकी वैल्यू प्लस में या तो एक दफ़ा इसकी वैल्यू प्लस में लें और एक दफ़ा इसकी वैल्यू माइनस में, जैसा कि हम मैट्रिक में ले चुके हैं। आइदर -12 प्लस 41.37 अपॉन 9.8 और -12 माइनस 41.37 अपॉन 9.8। माइनस प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करें इसको। माइनस का 12 प्लस का 41.37, यह आ गया 29.37 और 29.37 को डिवाइड करेंगे जब हम 9.8 से, तो इसका आंसर आएगा 2.99। 2.99 को मैं राउंड ऑफ करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3, तो ये आ गई 3। और ये हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 41.37 प्लस 12 53, ये माइनस का 53.37 आएगा, डिवाइडेड बाय 9.8 जब करेंगे हम तो ये आएगा 5.44, लेकिन ये माइनस का आएगा स्टूडेंट्स। तो टाइम हमेशा माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में होता है। तो वी neglect -5.44, therefore time C to D is equals to 3 सेकेंड। तो हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था टाइम, मालूम करना था A से लेके D तक का, जिसका फॉर्मूला होता है टाइम A से लेके B प्लस टाइम B से लेके C प्लस टाइम C से लेके D। A से लेके B तक का टाइम था 1.22, B से लेके C तक का टाइम था 1.22 और C से लेके D तक का पॉइंट है 3। अब इन दोनों को हम तीनों को हम प्लस करते हैं, 1.22 प्लस 1.22 प्लस 3, इसका आंसर आया टाइम A to D इज़ इक्वल्स टू 5.44 सेकेंड्स। ये टाइम है स्टूडेंट्स पैकेज को ऊपर से नीचे आने में लगा।